नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल अवध की क्लास में करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि हम लोग आज के इस टॉपिक में सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को किस तरीके से सीरियल से एकदम क्रमवाइज पढ़ेंगे और पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। ठीक, ओके। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, तो चलिए आइए हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास। ओके, प्राचीन इतिहास। तो ये भारतीय इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम ऐतिहासिक काल में वैदिक काल तथा इसके आगे वाले का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलनों में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैन बौद्ध धर्म का कैसे विकास है पढ़ेंगे। ओके, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा, जादू टोना आदि सभी के प्रभाव से एक नया धार्मिक आंदोलन प्राचीन भारत में हुआ। उस आंदोलन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि जैसे नए धर्मों का उदय हुआ। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। ओके मित्रों, इन महाजनपद कालों में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें इन सभी का वर्णन है, इन 16 महाजनपदों का। ओके, और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। ठीक ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल। ओके, महाजनपद काल के बाद हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल में हम पढ़ेंगे मौर्य काल की स्थापना, मौर्य काल के प्रशासन, मौर्य काल में हमारी धार्मिक नीति कैसे थी, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य काल के अंतिम शासन के बाद भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ। इससे मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे साम्राज्य में बंटने लगा। इससे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तथा भारत में नए नए वंश गठित होने लगे, नए नए वंश की स्थापना होने लगी, जिसे मौर्योत्तर काल कहा गया। मौर्योत्तर काल में हम शुंग वंश, कण्व वंश, वाकाटक वंश, सातवाहन वंश इत्यादि सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इन सभी वंशों का अध्ययन करने के बाद हम भारत के यवन राज्य का अध्ययन करेंगे। ठीक, मौर्योत्तर काल के समाप्ति के बाद हम लोग भारत के यवन राज्य का अध्ययन करेंगे। इनमें हम मुख्य रूप से शक, पहलव, कुषाण इन सभी वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, इन सभी वंशों के ख़त्म होने के बाद हम लोग आएंगे दूसरा एक नया टॉपिक, गुप्त काल। ओके, गुप्त काल में भारत फिर से एक बार पूरा भारत एक हो जाता है, मतलब पूरे भारत पे एक वंश शासन करने लगता है। ओके, मतलब इन सभी छोटे छोटे, पहले तो क्या था मौर्योत्तर काल में कि भारत जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था, मतलब एक से एक छिन्न भिन्न अलग अलग वंश हो गए थे। फिर इन सभी के बाद यवन राज्य, जैसे ये सब बाहर के गए, उसके बाद फिर से जो है गुप्त काल की स्थापना हुई जिसमें पूरा भारत एक हुआ। ओके, गुप्त काल के बाद हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा गुप्त काल के साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, इसमें गुप्त काल में हमारी शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन प्रशासन, इसमें धार्मिक स्थिति कैसी थी, कृषि की स्थिति आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, और गुप्त काल के समाप्ति के बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में फिर से हमारा भारत जो है अनेक राज्यों में, अनेक सूबे में बढ़ गया था गुप्तोत्तर काल में। ओके, इसमें हम गुप्तोत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे वर्धन साम्राज्य,
ओके। राजपूत युग, ठीक, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, गढ़वाल वंश, ओके, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश और सोलंकी वंश, ओके। इसके अध्ययन करने के बाद हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। दक्षिण भारत के राजवंश का अध्ययन करेंगे। इस राजवंशों में मुख्य रूप से हम पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, ओके, इन सभी के अध्ययन करने के बाद हम लोग आएंगे कश्मीर राजवंश के बारे में जानेंगे, ओके। कश्मीर राजवंश में हम लोग कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया इस वीडियो में कि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को किस क्रम में पढ़ेंगे, ओके। इसमें हम लोग इन सभी जो मैंने आपसे बताया शुरू से के लास्ट तक, इसमें आपको देखिए मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में वैदिक काल पढ़ेंगे तथा इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे, इसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी का मतलब सभी का अध्ययन करने के बाद हम लोग इन सभी का अध्ययन करने के बाद मैं लास्ट में आपको एक अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा और मैं परीक्षा उपयोगी बिंदु लिखवाऊंगा, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी लिखूंगा और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। मैं ये प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर ही दे दूंगा या तो मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक। मैंने वीडियो में टेलीग्राम का लिंक भी डाल रखा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी है अवध की क्लास के नाम से, ठीक, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग सीरियल से अपना पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास खत्म होने के बाद हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मध्यकालीन भी चैप्टर बड़ा चैप्टर है, वो भी चैप्टर बड़ा है। उसके बाद उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मैं आपसे वादा करता हूँ पढ़िए ज़रूर, बहुत फ़ायदा करेगा आपके लिए, ओके। धन्यवाद। तो मैं एक लास्ट बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर मुझसे इस चैप्टर में इस पढ़ाने में कोई गलती हुई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे क्या होगा मैं उसमें और सुधार करूँगा, ओके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ओके, ठीक। जय हिंद।